हेलो स्टूडेंट्स, हमने किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया था अपना और किंगडम मोनेरा कर लिया था। ठीक है, आज हम किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई करेंगे और किंगडम एनिमिलिया। अब देखो, किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया के तो अलग अलग चैप्टर हैं अपने आप में पूरे, है ना। तो हम उसके बारे में अभी थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे। तो मेनली आज की क्लास में हम किंगडम फंजाई जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, हमने क्या कर लिया था, देखो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था ना। आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया होगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में सारी चीजें होंगी प्रोटिस्टा के बारे में और मोनेरा के बारे में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं किंगडम प्लांटी, है ना, यानी कि ऐसी किंगडम या ऐसा बड़ा ग्रुप जिसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स मौजूद हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। द किंगडम इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉफ। देखो मैंने कहा ना, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में से। इट आल्सो इंक्लूड्स सम सेमी ऑटोट्रॉफिक मेम्ब्रेन्स, सॉरी मेंबर्स नॉट मेम्ब्रेन्स, सेमी ऑटोट्रॉफिक, यानी कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सेमी ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और अपना खाना बाहर से भी लेते हैं। जैसे आपने अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में अगर आपने सुना है ना, पिचर प्लांट के बारे में सुना है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो वो अपना इंसेक्ट वगैरह को भी पकड़ रहे हैं। ठीक है, उससे भी अपना खाना पीना ले रहे हैं। जैसे कि द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप है ना, पिचर प्लांट है, ब्लैडरवर्ट है, ये सब क्या है, ये सब हेटेरोट्रॉफिक पैरासाइट मेंबर्स हैं लाइक कस्कुटा। अच्छा देखो, एक तो ये हो गया आपके, है ना, और दूसरे एक और क्या है, एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जो किंगडम प्लांटी के अंदर हमने कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जैसे कि उसकी बेस्ट एग्जांपल है कस्कुटा या फिर अमरबेल। अमरबेल होती है, वो प्लांट से लिपट के बढ़ती है ऊपर और फोटोसिंथेसिस उसकी बॉडी में नहीं होता, लेकिन वो अपना टेंटिकल प्लांट के अंदर डालती है। ठीक है, और उसके अंदर से उसका खाना पीना प्लांट का बाहर लेती है, क्योंकि जो प्लांट है, मेन जो होस्ट है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है और उसका जो भी खाना बन रहा है उसको ये अंदर से कस्कुटा जो है या अमरबेल जो है वो उस पर लिपटी हुई है, वो उसे बाहर ले रही है, वो उसे अपनी तक इंटेक कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक पैरासाइट, है ना, पैरासाइट मेंबर्स लाइक कस्कुटा। समझ गए वाली बात। चलो, मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर। अब देखो, जो किंगडम प्लांटी है उसके जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, वो है आपकी मल्टी सेलुलर, हैविंग यूकैरियोटिक सेल। किस तरह के सेल है, यूकैरियोटिक, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कंटेनिंग क्लोरोफिल, और इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि क्या करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सही है। चलिए, आई होप कि आपको मेरी बेकार राइटिंग समझ में आ रही होगी। सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखो, अब एक और बात क्या है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की या प्लांट सेल की, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज लाइफ साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। देखो, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना प्लांट्स की, वो दो फेज की होती है। जब हम किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, हैप्लॉन्टिक और डायप्लॉन्टिक जो भी है फेजेस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनकी जो लाइफ साइकिल है यूं कहो उसमें दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट की होती है, दो फेज की होती है। किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। अब ये जो किंगडम है ना, ये दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड है ना। एक है क्रिप्टोगैम, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा है फेनेरोगैम्स या फेनेरोगैमी। ठीक है, या क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमी। ठीक है, ये क्या है, दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइडेड है कौन, किंगडम प्लांटी। देखिए, किंगडम प्लांटी दो बड़े बड़े ग्रुप, एक है क्रिप्टोगैम, दूसरा है फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं, जिनके पास सीड नहीं होते प्रेजेंट, वो प्लांट के जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, सीड क्या होता है, बीज, उसके अंदर से तो पौधा निकलता है। ठीक है, जिसके अंदर सीड ही नहीं बनता, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कैसे प्लांट उगाते हैं, उनके पास स्पोर्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और तरीके। देखो, अब जैसे कि इनके पास क्या है, जो क्रिप्टोगैम है, इनके पास हैज नो ट्रू रूट्स, है ना, इनके पास रूट्स भी नहीं होती, बिल्कुल ट्रू रूट्स नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, स्टेम और लीव्स भी नहीं होती, या उस जैसा हमें लगता है जैसे एल्गी है, जो एल्गी आती है ना, एल्गी या फिर क्लोरोफाइटा जो ग्रुप है एल्गी वाला। ठीक है, तो वो कौन में आता है, वो क्रिप्टोगैम्स में आता है। कौन, एल्गी। एल्गी के पास कोई रूट होती है नहीं, एल्गी के पास कोई शूट होती है नहीं, कोई लीफ होती है नहीं। एल्गी जो है वो क्या कहते हैं, उसको सीड प्रोड्यूस करता है नहीं, एल्गी स्पोर से प्रोड्यूस करता है ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह बहुत सारे एसेक्सुअल मेथड है इसके रिप्रोड्यूस करने के। एल्गी है ना। दूसरा क्या है, मोजेस और लिवरवर्ट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स।
आपने नाम सुना होगा ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट जो है वो क्या है, इनके पास रूट और क्या कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसा लगता है हमें कि लीफ है लेकिन लीफ है नहीं, ऐसा लगता है हमें थोड़ी सी रूट है लेकिन रूट है नहीं असल में, ठीक है। तो दैट इज ब्रायोफाइट्स। और क्या है, इनके पास रूट और हैज रूट, स्टेम एंड लीफ। अब देखो अब कौन से आ गए, अब जो इनसे थोड़े ऊपर है, इनके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। ये कौन है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। जैसे फर्न्स हो गए और हॉर्सटेल्स हो गए, सब क्या है, टेरिडोफाइट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। क्लोरोफाइटा को इसको हम थैलोफाइटा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है थैलोफाइटा। ये पूरा ग्रुप है, देख रहे हैं आप, ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये क्या है, बेसिकली पूरा पूरा ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारे थैलोफाइटा में जितने भी एल्गी हैं, जो काई होती है ना एल्गी, वो सब किस में आती है, थैलोफाइटा में आती है। इनके पास कोई सीड नहीं होता, तो ये सब क्या है, क्रिप्टोगैम्स है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब जो हमारा फिनेरोगैम्स है ना, जिनके पास सीड प्रेजेंट है, जिनकी बॉडी में सीड प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन के लिए, सीड, तो इनके पास देखो, अब इनमें फिनेरोगैम्स में क्या है कि एक तो फ्लावर वाले हैं, एक नॉन फ्लावर, यानी कि जिसमें फ्लावर होता है और जिन प्लांट में फ्लावर नहीं होता, ठीक है, उनके बारे में बात करें तो जिनके अंदर फ्लावर होता है वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म। और जिनमें फ्लावर नहीं होता वो कहलाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म। ये ग्रुप्स के नाम हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं इनके, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावर वाले, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग, ओके। अच्छा देखो, अब जो नॉन फ्लावरिंग है जिम्नोस्पर्म, उनकी जो लीव्स हैं, अगर उनकी लीव्स कैसी हैं, नीडल लाइक लीव्स है ना, देखो नीडल लाइक लीव्स है ना, नीडल लाइक बिल्कुल ऐसी, इस तरह कांटे कांटे टाइप की जो लीव्स हैं, ठीक है। तो वो कौन है, कॉनिफर्स, कॉनिफर्स, ठीक है। जिनकी लीव्स थोड़ी इस तरह की है, व्हाइट चौड़ी चौड़ी है, देखो इस तरह की जो लीफ है ना, तो ये कौन है, ये गिंकोज है या गिंकोफाइडा या साइकोफाइटा। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। साइकस और पाइनस आपने देखा होगा, साइकस के बारे में आपने सुना होगा, है ना, पाइनस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। साइकस जो है वो इस तरह का खजूर की तरह बहुत मोटी सी वो होती है, इस तरह का पेड़ होता है ना, बीच में एक बहुत बड़ा सा कोन होता है, उसके बीच में बहुत बड़ा सा कोन होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो दैट इज साइकस। तो वो भी जिम्नोस्पर्म का ही मेंबर है, समझ गए। चलो, तो जिम्नोस्पर्म कौन है, वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स कि जिनके पास सीड जो है वो, सॉरी, जो फ्लावर है वो नहीं होता। सीड तो होता है बट फ्लावर नहीं होता, नेकेड सीड है, ठीक है। चलो, अब जिनके पास फ्लावर है वो कौन है, वो आपके एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए प्लांट किंगडम को थोड़ा सा हमने कैसे, अच्छा देखो, अब हम इसके वेस्कुलेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। हम अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको बस एक आइडिया दे रहे हैं, पूरा एग्जैक्टली नहीं बता रहे प्लांट किंगडम क्या है क्या नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया, थोड़े से एग्जांपल के, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, जिससे कि जब हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ें, किंगडम एनिमलिया के नाम से पूरा चैप्टर है, किंगडम प्लांटी के नाम से पूरा चैप्टर है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल के ही बारे में हमें अच्छे से वो करनी है, पढ़ाई करनी है, और अच्छे से उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादातर सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो जो प्लांट किंगडम है वो देखो, जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है ना, वेस्कुलर क्या है, बेसिकली जाइलम और फ्लोएम, आपने अगर नाम सुना होगा, तो ये क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, है ना, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, जो कि जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाता है रूट के अंदर से पूरे प्लांट में। जो फ्लोएम है वो फूड को पहुंचाता है लीफ के अंदर से पूरे प्लांट में, जहां भी फूड की जरूरत होती है। तो जाइलम और फ्लोएम ये खाने और पीने को लाने ले जाने का काम करते हैं, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज हैं ये, है ना, कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। तो जिन प्लांट्स के अंदर ये इनका जो क्या कहते हैं, जो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। जिनमें नहीं होता उन्हें हम नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब अगर नहीं होता तो आप कहेंगे तो फिर इनके अंदर खाना पीना कैसे पहुंचता है, डोंट वरी, जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, टेंशन मत लो, है ना। चलो देखो, जैसे क्या है, ब्रायोफाइट्स में कौन आते हैं, लीवरवर्ट्स होते हैं, हॉर्नवर्ट्स होते हैं, मोसेस होते हैं। ये ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे सब ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है लीवरवर्ट, दूसरा हॉर्नवर्ट, तीसरा मोसेस, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। ब्रायोफाइट ये हो गया आपका नॉन वेस्कुलर। अब अगर हम वेस्कुलर की बात करें, ठीक है, ये ट्राइकियोफाइट, वेस्कुलर देखो ब्रायोफाइट से ये रहे, अब वेस्कुलर जो है वो ट्राइकियोफाइट्स है, यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जो कि क्या करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। जो सीड नहीं है इनके पास लेकिन स्पोर है, जैसे टेरिडोफाइट्स है ना, इनके पास जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट आ गया, यानी इनकी बॉडी में आ गया, है ना। और जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स, जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो कौन है आपके, स्पर्मेटोफाइट। सब मिलाकर हमने क्या कह दिया, स्पर्मेटोफाइट, जो सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनके पास भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, देखो तभी तो वेस्कुलर है सारे के सारे। अब देखो, अब इसके अंदर अगर हम स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट की अगर हम बात करें ना, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट की, तो एक तो टेरिडोफाइट है, ठीक है, प्लस देखो आपके क्लब मॉसेस हैं, हॉर्सटेल है, फर्न्स है, ये सब क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है। इसके अंदर क्या है, स्पोर्स का प्रोड्यूस, जैसे लाइकोपोडियम हो, लाइकोपोडियोफाइटा है, क्या कहते हैं, इक्विसिटोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा है, ये सब क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है ना। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
अच्छा, अब देखो जो हमारे वो है ना जो सीड वाले प्लांट हैं, तो सीड वाले प्लांट में फ्लावरिंग वाले होते हैं और नॉन फ्लावरिंग वाले होते हैं, अभी हमने पढ़े थे, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो कौन है, गिंको है, जिसकी चौड़ी चौड़ी लीव्स हैं, देखो साइकस है, देखो बीच में कोन, मैंने बताया था ना फोटो अभी, कोन, ये क्या है, कोनिफेरस यानी कि पाइनोफाइटा, देखो क्या है, पाइनस है छोटे छोटे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है आपके जिम्नोस्पर्म्स के वो हैं, क्या कहते हैं, मेंबर्स। और अगर हम फ्लावरिंग की बात करें तो प्लांट विद वन सीड, यानी कि अब देखो इसमें हमने और ज्यादा डिवीजन है, एक तो है मोनोकॉट्स, दूसरे होते हैं डाइकॉट्स। डाइकॉट का मतलब क्या है कि जिनका सीड कैसा है, दो कॉटिलेडन में है। मोनोकॉट में जिनका सीड एक ही कॉटिलेडन, जैसे आपने चावल का दाना देखा होगा, व्हीट का सीड देखा होगा, तो वो एक ही उसे क्या आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप हम बात करते हैं मटर की, मटर के दाने की, है ना, और जो आप चना खाते हैं, है ना, अगर आप उसका सीड लें या मूंगफली, तो वो खुल जाती है आराम से, यानी कि दो कॉटिलेडन में बट जाती है वो, उसका सीड जो है वो डाइकॉट होता है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट जो है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो डिवीजन है वो क्या है, एक डाइकॉट प्लांट होते हैं, दूसरे होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स। इनके बारे में भी हम डिस्कस में, मतलब इनके बारे में भी हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब। चलो, प्लांट किंगडम का एक सरसरी सा तौर पे हमने आइडिया दे दिया कि कितना कुछ हमें पढ़ना है, हर किसी के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि हर किसी से सवाल आता है। चलो, अब हम बात करते हैं बेटा किंगडम फंजाई की। ठीक है, किंगडम फंजाई की, क्योंकि प्लांट वाली तो बात हमारे पूरा चैप्टर अलग से शुरू होगा। अब हम बात करते हैं अपनी किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है भाई, देखो जरा, दीज आर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स, है ना। किंगडम फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये सिर्फ हेटरोट्रॉफ है, अपना खाना खुद से नहीं खाता, मतलब खुद से अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनाता, बाहर से लेता है। ठीक है, शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेक्शन। देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इसका खाना है, ये पता क्या करता है, सबसे पहले उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ता है ना, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेक्शन करता है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे हमारी बॉडी है, हम क्या करते हैं कि हम भाई साहब क्या कर रहे हैं कि हमने खाना खाया और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा खाना। क्या ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर जो है खाने को डाइजेस्ट करके फिर डायरेक्ट खाते हैं, हमारी बॉडी में बस एब्जॉर्ब होता है, नहीं, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है और फिर एब्जॉर्ब भी होता है ना। तो ये बात हमें पता है थोड़ी सी। लेकिन जो फंजाई हैं, उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता खाना, उनकी वो पहले खाने को बाहर ही, उसके खाने के ऊपर बैठकर खाने को पहले डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि गलाते हैं, सड़ाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उन्हें तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ फ्यू केमिकल्स और एंजाइम्स, जो कि ये रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेक्शन होता है इनके अंदर। ठीक है, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहां पे पाए जाते हैं, जो थोड़ी सी मॉइस्चर वाली जगह होती है ना, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस होती है, मॉइस्चर जहां पर होता है। दे हैव सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर। इनकी बॉडी देखो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और लॉन्ग थ्रेड लाइक भी हो सकती है। ठीक है, देखो थ्रेड लाइक यानी कि लॉन्ग धागे धागे की तरह हो, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं, है ना। लार्ज फंजाई सच एज मशरूम। आपने मशरूम देखे हैं ना कभी, मशरूम इस तरह के जो होते हैं, देखो इस तरह के जो देखे ना आपने, मशरूम कभी देखे होंगे, तो जैसे मशरूम में छतरी टाइप की होती है, ये क्या है, मशरूम है, बहुत अच्छा सा डिजाइन से बना होता है यहाँ पर। ये क्या है, ये भी तो फंजाई है, मशरूम, यानी कि एगेरिकस, इसका क्या नाम होता है, एगेरिकस, है ना। दिस इज ऑल्सो फंजाई, है ना, बेसिडियो स्पोर या बेसिडियो, चलो खैर अभी बताऊंगा, बेसिडियो ग्रुप्स में है बेसिकली। हाँ, लार्ज फंजाई सच एज मशरूम्स हैव अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल। इनके पास क्या है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव प्रोटोप्लास्ट विद मैनी न्यूक्लियाई। अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि यूनिसेलुलर जो फंजाई है उसके पास प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन फंजाई जो न्यूक्लियस है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें अभी बताऊंगा, आपको फोटो दिखाऊंगा तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि राइजोपस फंजाई है, ठीक है, सेक्रोमाइसिस यानी कि जो ईस्ट है, ईस्ट जो है ना वो इकलौती यूनिसेलुलर फंजाई है जो हम कह सकते हैं, ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई। ये सवाल कई बार आता है कि फंजाई जो है मोस्टली क्या होती है, मल्टीसेलुलर, बट यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है, तो वो कौन है, वो है ईस्ट, और इसका क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, स्क्लेरोमाइसिस। चलो अब देखो, ये देखो, अब बेसिक फंगल सेल, जो सेल होता है, फंगल सेल होता है, वो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियस है थोड़ा सा, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो पता है किसकी बनी होती है, इस फंजाई की सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो सेल वॉल है फंजाई की विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, किसकी बनी हुई है, काइटिन। जैसे कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, है ना। जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसी तरह से जो फंजाई है उनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है,
काइटिन की। ये सवाल कई बार आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा इस बारे में, ठीक है। अब देखो मल्टी सेलुलर फंजाई यानी कि एक से ज्यादा सेल है। देखो इसमें क्या है, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरेंजियम ये रहा, स्पोरेंजियोफोर है, फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं, जहां पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव बॉडी। अब देखो ये स्पोर उड़ जाएंगे हवा में और जहां पर भी जाकर बैठेंगे वहीं पर ये फंजाई पूरी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब जब ग्रो करेगी ना तो ये नीचे एक थोड़ा सा मटेरियल, ये थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। देखो ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइसीलियम। ये क्या होता है अभी बताऊंगा, है ना। और ये माइसीलियम किससे बना होता है? ये हाइफी से बना होता है। ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड हाइफी, ठीक है। ये देखिए दिस इज होल माइसीलियम पूरा मिलाकर, और ये जो है ना ये क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये है हाइफी, ठीक है। और ये हाइफी बटा हुआ है, देखो सेगमेंट में बटा हुआ है। ये सेगमेंट क्या कहलाते हैं? सेप्टा कहलाते हैं, है ना। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका? स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ठीक है। अब जरा इनके बारे में बात सुनो, जो मैंने बताया सुनो। फिलामेंटस फंजाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। फिलामेंटस मतलब तो उनकी बॉडी कैसी होगी? इस तरह की होगी, हल्की हल्की, है ना, या फिलामेंट्स होंगे, है ना, धागे धागे टाइप के होंगे। देखो धागे, फिलामेंट होंगे, धागे धागे टाइप के होंगे इनकी बॉडी है, ठीक है। ऐसा लगेगा हमें थ्रेड लाइक बॉडी है। तो उसका जो है बॉडी जो है कंसिस्ट, उसके पास क्या होता है? माइसीलियम होता है, इन विच हाइफी आर प्रेजेंट, जिसके अंदर हाइफी प्रेजेंट होता है ना। माइसीलियम है पूरा कोल मिला के, और उसके अंदर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइफी, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा लंबा सा, ठीक है, हाइफी। द हाइफी मे बी विद सेप्टा, यानी कि वो हाइफी, जैसे मान लो ये एक हाइफी है, ठीक है, तो ये हाइफी सेप्टेट भी हो सकती है, यानी कि डिवाइडेड भी हो सकती है, सेप्टा और विदाउट सेप्टा। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो सकता, यानी कि डायरेक्ट सिंपल नॉर्मल हाइफी है, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। तो क्या है? विदाउट सेप्टा, यानी कि सेप्टेट और एसेप्टेट। आप हाइफी को ऐसे डिवाइड करते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। दे में बी यूनिसेलुलर और यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि देखो या तो मान लो इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, या फिर मान लो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। तो यूनी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस वाला, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस वाला, ये भी हो सकता है, ठीक है। द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, यानी कि देखो ये नॉन सेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएट, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन सेप्टा कुछ नहीं है, यानी कि डिवीजन कुछ नहीं है इसमें, आर कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफी। अब हम इसे पता है क्या कहते हैं? जो मैंने फोटो बनाया हाइफी का, दिस इज कॉल्ड सीनोसाइटिक या सीनोसिटिक हाइफी, ठीक है। सीनोसिटिक हाइफी कहते हैं हम इसे, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ माइसीलियम। द सेल वॉल इन फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। देखो ये मैंने अभी बात बताई थी, सेल वॉल जो है फंजाई किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है, फंगल सेल्यूलोज, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? फंगल, यानी कि सेल्यूलोज का ही एक वेरिएंट है। फंगस के अंदर जो सेल्यूलोज है, ये समझो उसी का वेरिएंट है, उस जैसा है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, तो उसे हमने कह दिया काइटिन, जो क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। द फंजाई एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है फंजाई का? हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली दे आर सेप्रोफाइटिक। अब इनमें भी जो मोस्टली, देखो अब ये हेट्रोट्रॉफिक के अंदर किस तरह के हैं, कैसे? एक हेट्रोट्रॉफिक बाहर से खाना खा रहे हैं, लेकिन बाहर से खाना खा रहे हैं, दूसरे का खाना खा रहे हैं, तो कैसा खाना खा रहे हैं? अगर सड़ा हुआ गला हुआ खा रहे हैं तो वो क्या है? सेप्रोफाइटिक हैं। सम आर पैरासिटिक, कुछ क्या है? पैरासिटिक हैं, है ना, यानी कि प्लांट्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जाकर उनसे खाना ले रहे हैं। और कुछ क्या है? प्रीडेटर हैं, जो शिकार करते हैं, है ना, शिकार करते हैं। तो इसमें ऐसे भी हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। देखो इंपॉर्टेंट एक और बात कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन भी होता है, और ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, जैसे कि देखो एक वो है क्या कहते हैं? फंजाई, तो इसमें क्या हुआ? फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया, तो ये एक अलग बन गया फ्रेगमेंट, दूसरा अलग, तीसरा अलग, तो ये 3 फंजाई बन गई एक से, है ना, 3 फंगल सेल आ गई आपकी। फ्रेगमेंटेशन, फिजन, यानी कि एक सेल है अब ये टूट गया, 2 में टूट गया, 3 में, 4 में, तो ये क्या है? फिजन हो गया। और बडिंग, है ना, कि एक सेल है फिर उसके अंदर छोटी सी बड निकली आई, फिर यही बड बड़ी होती गई और ये डिटैच हो गई, अलग हो गई। तो ये सब क्या है? बडिंग के थ्रू भी आपका, फ्यूजन के थ्रू भी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मतलब कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। सम फंजाई आर सिम्बायोटिक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि कुछ फंजाई जो है वो सिम्बायोसिस के साथ रहती हैं, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उससे कुछ ना कुछ काम है। क्या काम है जरा देखते हैं। ईदर लिव विद एल्गी, किसके साथ? या तो एल्गी के साथ रहेगी फंजाई, है ना, एज लाइकेन। क्या फॉर्म करेगी? लाइकेन, यानी कि जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। क्या कहते हैं हम उसे? लाइकेन। और एज माइकोराइजा, या फिर दूसरी जो एसोसिएशन होगी वो क्या है? माइकोराइजा इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, कुछ हायर प्लांट्स हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म है, तो उसकी रूट के अंदर जो है फंजाई उसकी रूट के ऊपर रहेगी, है ना,
अब रूट में उसने क्यों, प्लांट ने क्यों अलाउ कर रखा है फंजाई को अपने रूट के ऊपर, क्योंकि इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि जो फंजाई है वो प्लांट को क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, प्लांट की रूट में न्यूट्रिएंट्स दे रही है, और जो अब रहने की जगह जो है फंजाई को कौन दे रहा है, वो प्लांट दे रहा है। प्रोटेक्शन और रहने की जगह कौन दे रहा है, वो प्लांट की रूट दे रही है। ठीक है, तो ये समझो कि मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, तुम मुझे खाना बना कर दो, तो ऐसा मामला चल रहा है। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसी लाइकेन में होता है कि एल्गी जो है वो क्या है, वो उसने बेसिकली क्या कर रखा है, रहने की जगह दे रखी है। ठीक है, और जो फंजाई है वो वहां पे उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है एल्गी को। ठीक है, तो खाना पीना जो है एक दूसरे से जो है मिल रहा है, रहना सहना जो है हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो एल्गी के साथ है अगर फंजाई, तो क्या है, वो लाइकेन है। अगर किसी प्लांट की रूट के ऊपर है, रूट प्लांट्स के साथ है, तो वो क्या है, माइकोराइजा है। क्या है वो, माइकोराइजा। ठीक है, माइको मतलब या माइसीलियम, माइसीलियम से याद रखना, माइसीलियम माइको, है ना। तो यानी फंजाई, और राइजा मतलब रूट, ऐसा भी याद रखो बस। दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। अब देखो फंजाई जो होती हैं वो यूजफुल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और हार्मफुल भी होती हैं, यानी कि हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं और हमें फायदा भी देती है कहीं ना कहीं। कैसे, मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज फूड। देखो हमें फायदा कैसे दे रही है कि मशरूम्स को हम एज अ खाना खा सकते हैं, लेकिन कुछ मशरूम बहुत सारे जो होते हैं वो वैसे भी होते हैं, क्या कहते हैं बहुत सारे टॉक्सिक। ईस्ट इज यूज इन बेकरी। देखो ईस्ट है वो बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, आप अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, ब्रूवरीज उसमें इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। जो मैदा वगैरह होता है उसमें क्या ईस्ट ही तो होती है वो। पेनिसिलियम एक फंगस है, पेनिसिलियम, उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने एक एंटीबायोटिक निकाली, दैट इज कॉल्ड, कौन सी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। अरे एंटीबायोटिक है ना पेनिसिलिन, तो वो हमें कहां से मिली, पेनिसिलियम फंगस से मिली। तो देखो हमारे कितने काम के हैं फंगस। ठीक है, लेकिन हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हार्मफुल भी हैं, जैसे डिजीज करते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एपोक्सिनिया फंजाई है वो डिजीज करती है। ठीक है, वीट और मलबेरी दोनों को इन्फेक्ट करती है ये। ठीक है, और भी बहुत सारी फंजाई हैं, जैसे हमें वो होता है ना दांत खाज खुजली हो जाती है, तो जो वो फंजाई होती है हमारी, क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं डर्माई ग्रुप होता है इसके अंदर, है ना, जो सबसे ज्यादा हायर फंजाई है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज, यस ड्यूट्रोमाइसिटीज उस ग्रुप का नाम है, अभी हम बताएंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा। तो वो क्या है, हमारी जैसे कि जो स्किन है उसको अफेक्ट करती है। देखा है ना, लोग इजगार्ड लगाते हैं, उनके दांत खाज खुजली हो गई है, तो वो उस फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, यहाँ पे उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, धोबी इच जिसे हम कहते हैं, या फिर हम एक एथलीट फुट डिजीज होती है, जो जिनके पैर बहुत ज्यादा, मतलब वो जूते पहने रहते हैं ना, जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो जूते पहने रहते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, तो उनकी पसीने भी आता है, तो उससे क्या है, एक कैसा माहौल क्रिएट हो जाता है उनके पैरों में, वार्म और ह्यूमिड हो जाता है वो, है ना, मॉइस्चर आ जाता है वहां पे, जिसकी वजह से स्पोर जो है, क्योंकि वो भागते हैं ग्राउंड में, वहां स्पोर्स भी होते हैं फंजाई के, तो वो उनके पैर में जाके लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, जूते के अंदर चले जाते हैं, और वो वहां पर ग्रो भी कर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत देर तक, मान लो 2-3 घंटे 4 घंटे तक भाग ही रहा है बेचारा, तो इतना टाइम सही है, ग्रो कर गई फंजाई थोड़ी सी, और फिर क्या है, इन्फेक्ट कर दिया उसने आपकी बॉडी को, यानी कि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, एज अ डिजीज भी क्रिएट कर सकती है फंजाई। कुल मिलाकर बात है ये। देखो मॉर्फोलॉजी देखो फंजाई की, देखो ये क्या है, हाइफे हैं, ये सब क्या है, फंजाई की हाइफी है। हाइफा फॉर्म क्या है, देखो कलेक्टिव फॉर्म है, देखो ये क्या है, अलग सेप्टेट फॉर्म है, देखो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट, ये देखो ये नॉन सेप्टेट है, ये सेप्टेट वाला है, देखो टुकड़े हैं, और ये देखो एक साथ पूरा है नॉन सेप्टेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइफी। अब देखो बहुत सारी हाइफी मिलकर, देखो ये हाइफी बहुत सारे मिल गए, तो ये क्या बन गया आपका, यानी कि जो ब्रांच्ड हाइफी मिल गई, तो क्या बन गया आपका, माइसीलियम। क्या बन गया आपका, माइसीलियम। ये देखो ईस्ट है, ईस्ट देखो इसके अंदर क्या हो रही है, देखो बर्डिंग हो रही है, देख रहे हो बर्डिंग हो रही है ईस्ट के अंदर, ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर फंजाई, देखो एक एक फंजाई है, देखो इसके अंदर बर्डिंग हो रही है, नई फंजाई पैदा हो रही है। और ये क्या है, ये क्या है, ईस्ट ने ही, जब ईस्ट के सेल जब एक साथ जुड़ गए, तो इसने क्या बना दिया, एक सूडोमाइसीलियम बना दिया, यानी कि माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ईस्ट ने। ठीक है, ईस्ट सेल क्लिंच टुगेदर, तो क्या बना दिया, माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखो हाइफी क्या है फंजाई का, देखो दिस इज हाइफी, दिस इज हाइफी। ठीक है, ये क्या है, हाइफी है। ठीक है, तो इस हाइफी के अंदर देखो ये क्या है, ये सेप्टा है, देखो बटे हुए हैं ना, दिस इज सेप्टम, यानी कि जो बटी हुई है। ठीक है, ये क्या है, सेप्टेट हाइफी है, और ये सिनोसिटिक हाइफी है। देखो इसके अंदर कोई आपको नजर आ रहा है, कोई इस तरह का कोई डिवीजन नजर आ रहा है, नहीं, देखो न्यूक्लियस वगैरह बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको डिवीजन नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये क्या है जिसमें डिवीजन है, वो क्या है, सेप्टेट हाइफी, जिसके अंदर क्या है, जो डिवाइड हो रही है, जिसके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं हाइफी के, समझ गए। और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, माइसीलियम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलो देखो, अब देखो फंजाई की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, थोड़ा उसके बारे में जिक्र करें, थोड़ा सा उसके बारे में देखें क्या है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कुछ नहीं है। फंजाई लाइफ साइकिल देखो, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। ठीक है, देखो माइसीलियम है, माइसीलियम है नॉर्मल फंजाई का माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम का जो सेल है वो माइटोसिस में जाएगा। माइटोसिस का मतलब क्या है, कि जो सेल है, यानी कि ये समझो कि एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, वो सेल की एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। ठीक है, माइटोसिस में जाएगा, माइटोसिस में जब जाएगा तो क्या कर देगा, वो स्पोर्स का प्रोडक्शन कर देगा, है ना। ये वाले जो स्पोर है ना,
ये ऐसा नहीं है जैसे सेक्स सेल्स होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वो आधा हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितना जेनेटिक मटेरियल इसमें है उतना ही डीएनए स्पोर में है ना। तो इसने क्या कर दिया, माइटोसिस करके स्पोर्स बना दिए, ठीक है। अब स्पोर जब बन गए, ठीक है, अब क्योंकि इसमें ये कोई गैमेट्स वगैरह तो बने नहीं, लेकिन हाँ रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, गैमेट नहीं है स्पोर्स, वो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन गैमेट नहीं है। गैमेट का मतलब क्या हुआ, अगर गैमेट होते तो क्या होता कि इनके अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आधा हो जाता, जो सेल है वो डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता, ठीक है। यानी कि इसमें अगर मान लो 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, तो इसके अंदर सिर्फ 10 क्रोमोसोम रह जाते हैं एक सेल में, ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या है, अगर इसमें 20 है और इसमें भी 20 है तो यानी क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम सेल चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर बने, फिर ये स्पोर एक नॉर्मल जगह पे जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, है ना, जैसे सीड जर्मिनेट करता है, ये स्पोर जर्मिनेट कर गए तो पूरा माइसीलियम क्रिएट हो गया, दोबारा से बन गया, ठीक है, यानी कि पूरी फंगल की बॉडी बन गई, ठीक है। ये तो तरीका हो गया एसेक्सुअल वाला। अब सेक्सुअल वाला कैसे होता है कि माइसीलियम है, इसमें हुई प्लाज्मोगैमी, यानी कि इसने क्या किया, हैप्लॉइड सेल फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म अ हेटेरोकैरियोटिक सेल विद 2 और मोर न्यूक्लियस। देखो इस क्या कहते हैं, एक माइसीलियम है और दूसरी फंजाई का माइसीलियम है, तो दोनों ने हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन किया, यानी कि क्या किया, मियोसिस हुआ। यहां पर मियोसिस क्या है, एक ऐसा सेल डिवीजन है कि जिसके अंदर सेक्स सेल्स बनते हैं। अब देखो इसमें क्या बने, सेक्स सेल, जो हैप्लॉइड सेल है वो आपका बना, ठीक है, 2 डिफरेंट माइसीलियम से। अब ये दोनों आकर मिल गए, ये दोनों सेल आकर मिल गए, है ना। अब जब ये मिल गए आके तो इनका क्या हुआ, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गया, है ना। तो इन्होंने जब न्यूक्लियस, देखो आधा, ये समझो कि इसके अंदर मान लो 20 क्रोमोसोम ही थे इसके अंदर, है ना, ऐसा मान लो, है ना, 20 क्रोमोसोम थे, तो 20 में से 10 क्रोमोसोम इसके और 10 क्रोमोसोम इसके, दोनों मिलकर क्या हो गए टोटल, फिर 20 हो गए, है ना। यानी क्या हो गया, दोनों का न्यूक्लियस जो है वो, जिसके अंदर आधा आधा जेनेटिक मटेरियल था 2 फंजाई का, तो वो मिलकर एक हो गया, आधा आधा मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कैरियोगैमी हो गई, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गैमी का मतलब मिलना, तो न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो गए, तो आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया। अब आपको पता है कि जाइगोट बन गया तो ये जाइगोट डेवलप करेगा किसमें, पूरा एक बेबी बन जाएगा पूरा। अब जाइगोट में क्या होगा, इसमें जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस हो सकता है, ठीक है, या फिर जाइगोट में हैप्लॉइड। अब ये जाइगोट क्या है, एक डाइप्लॉइड है, 2n है, ठीक है, क्या है, एक डाइप्लॉइड सेल है। अब ये जाइगोट जो है क्या बनाएगा, ये और ज्यादा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्पोर कैसे बनाएगा, मियोसिस वाले, यानी कि ये जो स्पोर है आप इन्हें कह सकते हो जर्म सेल्स, इन्हें कह सकते हो, क्यों कह सकते हो, क्योंकि ये जो स्पोर है ये कहते हैं हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ठीक है, मियोसिस के थ्रू बने हैं। मियोसिस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाता है ना, जो सेक्स सेल बनाते हैं, तो आप स्पोर कह लो या फिर आप गैमेट्स भी कह लो, इसे आप गैमेट्स भी कह सकते हो इन स्पोर की जगह। तो ये फिर क्या करेंगे, ये फिर जाएंगे और फिर नॉर्मल जर्मिनेट कर जाएंगे, मल्टी सेलुलर बन जाएंगे, अपने आप जर्मिनेशन हो जाएगा इसमें, फिर पूरा का पूरा नया माइसीलियम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर हमारे 2 अलग अलग सेल, 2 अलग अलग माइसिया से आए हुए सेल जो है वो इन्वॉल्व हुए, यानी कि गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट हुआ और फिर हमारा नया माइसीलियम क्रिएट हुआ, ठीक है। चलिए, तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है फंजाई की लाइफ साइकिल में पूरी, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ये स्पोर्स के थ्रू हो रहा है आपका, ये क्या है, एगेरिकस मशरूम है, क्या है ये, मशरूम ही तो है ना, मशरूम है। देखो इसने स्पोर्स जो है यहाँ पे देखो बहुत सारे स्पोर निकाले, स्पोरेंजिया बस्ट, यहाँ पे क्या है, स्पोरेंजिया है इसके अंदर, तो उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, तो वो जैसे ही बस्ट हुआ तो स्पोर बहुत सारे उड़ गए। देखो ये रहा आपका एक स्पोर, ठीक है। अब ये स्पोर क्या है, क्या करेगा, ये ग्रो करेगा थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, ग्रो करेगा, ग्रो एज हाइफी। देखो ये स्पोर ग्रो कर गया, पूरा हाइफी बन गया, है ना। अब जब हाइफी बन गया ये पूरा का पूरा स्पोर, फिर यही जब हाइफी बन जाएगा फिर यही कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पूरा का पूरा, यही पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आपका मशरूम में। तो ये पूरी साइकिल चलती है, दिस इज क्या है, एसेक्सुअल साइकिल है, ये एसेक्सुअल ही तो है ना, एसेक्सुअल साइकिल ही तो है ये, देखो नॉर्मल सी बात है। चलिए अब देखो जो हमारे फंजाई हैं वो डिवाइड है और सब ग्रुप्स में, बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो लोअर फंजाई है उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। लोअर फंजाई को हम क्या कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, इस पर सेप्रोलेजनिया, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो और पाइथियम, ये फंजाई के नाम हैं, ये मेंबर हैं और ये क्या है, लोअर फंजाई, ये सब क्या है, लोअर फंजाई हैं। इसे हम ओवरऑल ग्रुप क्या नाम है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा इससे ऊपर वाला ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम कहते हैं सेक फंजाई। और ये सवाल आता है कि क्लब फंजाई किसे कहते हैं, सेक फंजाई किसे कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं, तो ये सवाल आता है, इसलिए मैंने ये फिगर आपकी यहाँ पे रखी है, टेबल रखी है, ठीक है। सेक फंजाई किसे कहते हैं हम, एस्कोमाइसिटीज को, ठीक है। अच्छा, क्यों कहते हैं, ये डिस्कशन बात की चीज है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इसे क्या कहते हैं हम, सेक फंजाई कहते हैं, है ना। ये चीज बहुत आगे वाली चीज है, थोड़ी सी एडवांस,
उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज पूछी नहीं जाती ज्यादा। देखो जैसे ईस्ट है, एस्परगिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, फेजिजा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, यानी कि क्या है, सैक फंजाई है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज जो कि क्लब फंजाई है, इन्हें क्या कहते हैं हम, बेसिडियोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई। तो पता पूछता क्या है कि जैसे कि एस्कोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड, बेसिडियोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड, या फिर द अदर नेम ऑफ सैक फंजाई, द अदर नेम ऑफ क्लब फंजाई, इस तरह से सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो अगला है आपका आखिरी ड्यूट्रोमाइसिटीज जो सबसे ज्यादा हायर फंजाई है, ठीक है, आप ये कह सकते हो हायर फंजाई है, हायर फंजाई है, लेकिन इसे हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या कहते हैं हम इसे, फंजाई इम्परफेक्टाई, सही है, फंजाई इम्परफेक्टाई। चलो ये क्या है, ड्यूट्रोमाइसिस, जैसे कि सर्कोस्पोरा है, कोलेडोट्रैकम है, ट्राइकोडर्मा है, पाइरिक्युलेरिया है, फ्यूजेरियम, ये सब कौन है, ये सब किसके मेंबर हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ठीक है, हायर फंजाई बेसिकली। चलिए देखो अब फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, थोड़ा उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो हेटेरोट्रॉफिक है और एब्जॉर्प्टिव है, मतलब कि बाहर से बाहर ही डायरेक्शन होता है बॉडी के, इनकी बाहर से ही डायरेक्ट करते हैं बॉडी को। यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं फूड मटेरियल है उस पर अपना इन्होंने केमिकल वगैरह जो एंजाइम्स हैं, है ना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सीक्रेट कर दिए, वहां से वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट गया किसमें, सिंप्लेक्स सब्सटेंस में, और क्या हो गया, क्या हो गया, फिर उसके बाद में जो डाइजेशन हो गया बाहर ही बॉडी का, और फिर डाइजेशन होने के बाद जो सिंपल कंपाउंड बने उसको इन्होंने इनटेक कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह का होता है। देखो सेप्रोट्रॉफ होते हैं फंजाई, आर सेप्रोट्रॉफ, यानी कि फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ये देखिए, ये देखो डेड एंड सड़ी हुई गली हुई चीजों पर ये जो है फंजाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर, ये क्या है, सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। दूसरे क्या होते हैं, पैरासिटिक फंजाई, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, जैसे कि एंडोपैरासाइट है पॉक्सीनिया, ये वीट का प्लांट होता है, वीट का प्लांट उसकी स्टेम के अंदर जो है चली जाती है, स्टेम के अंदर चली जाएगी आराम से, है ना, वीट प्लांट की स्टेम और लीव्स के अंदर उसे जाके इन्फेक्ट कर देगी और वहीं से अपना खाना पीना ड्राइव करेगी प्लांट से। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन फ्रॉम, दिस इज पैरासिटिक। और कैसा पैरासिटिक, एंडो, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर गया है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, सिम्बायोन्स, सिम्बायोन मतलब कि रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल बेनिफिट है, एक दूसरे से रिलेशनशिप में एक दूसरे से बेनिफिट के साथ रह रहे हैं, जैसे कि लाइकेन है, लाइकेन क्या है, वो क्या है, फंजाई प्लस एल्गी, मैंने बताया था ना, फंजाई और एल्गी जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, लाइकेन। और माइकोराइजा रूट प्लस फंजाई, है ना, रूट हायर प्लांट की रूट प्लस फंजाई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइकोराइजा, ठीक है। अच्छा प्रेडेटरी फंगस, यानी कि जो फंगस क्या करती है, कार्निवोरस फंगस होती है ना, कार्निवोरस फंगस, ये जो छोटे छोटे और जो एनिमल्स है ना, जो क्या कहते हैं बहुत छोटे छोटे एनिमल्स है माइक्रोस्कोपिक, उनको यहाँ प्रोटोजोन्स वगैरह उनको खाती है कार्निवोरस, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये रहा आपका आर्थ्रोपोटेरिस ओलिगोस्पोरा, देखो ये फंगस, ये देखो कैसे खा रही है, समझ गए। अब देखिए द फंजाई आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज एज फॉलोज। अब देखो फंजाई में क्या है, इसमें भी डिवीजन है, सेल, वो क्या कहते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन है कि फंजाई के और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या है हम उसकी बात करते हैं ना, कि फंजाई जो डिवाइडेड है, किसमें डिवाइडेड है, सबसे पहला ग्रुप है इसका फाइकोमाइसिटीज, क्या नाम है इस ग्रुप का, फाइकोमाइसिटीज, दीज आर दी कॉमनली कॉल्ड एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को पता है हम क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई, यानी कि ऐसी फंजाई जो एल्गी जैसी नजर आ रही है हमें, जिसका जो माइसीलियम है वो इज मेड अप ऑफ एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफी। जो माइसीलियम किसका बना हुआ है, एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफी। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसेप्टेट, व्हाट इज सिनोसिटिक एंड व्हाट इज हाइफी, ये हम आपको बता चुके हैं अच्छे से, ठीक है। दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स, है ना, कहां पर, जहां पर थोड़ी सी नरमी होती है ना, जहां पर पानी वाली जगह होती है ना उसके आसपास वहां पे होती है ना, डैम्प हैबिटेट, जो कीचड़ वगैरह थोड़ा सा है ना, ऐसा है जो ठंडा इलाका होता है, थोड़ा सा ठंडा मतलब बर्फ वाला नहीं, जैसा जो कोई अगर नाली है, नाले हैं तो उसके किनारे की तरफ थोड़ी सी मॉइस्चर रहता है ना, वहां पे होते हैं, है ना। ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ना, वहां पर सड़ी गली चीजें भी रहती हैं तो वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज एक्वाटिक हैबिटेट, और कुछ इसमें से एक्वाटिक पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड, है ना, आपने जो देखा होगा ना, आपकी ब्रेड है या रोटी है उस पर फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है, ग्रीन ग्रीनिश नजर आता है आपको, तो वो यही तो है राइजोपस, ठीक है। देखिए वो राइजोपस की तो है, ये देखो ये ब्रेड हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ब्रेड देखो लग गई है, दिस इज राइजोपस, समझ गए। पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये क्या है, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड प्लांट को उसके ऊपर लग जाती है, फिर उससे मस्टर्ड प्लांट से अपना खाना खाती है, ठीक है। एल्ब्यूगो, ये देखो इसका मस्टर्ड प्लांट का वो है, मस्टर्ड मतलब सरसों का पत्ता है, तो उसके ऊपर देखो व्हाइट नजर आ रहा है, दिस इज फंगस, समझ गए। म्यूकर है, ठीक है, ये क्या है, डेड जो वो होती है ना, जो एनिमल्स का जो स्टूल होता है ये वहां पर प्रेजेंट होती है म्यूकर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक
जैसे म्यूकर है आपका, ये भी क्या है, फाइकोमाइसिटीज है या एल्गल फंजाई है, ठीक है। चलो अगला ग्रुप क्या है, एस्कोमाइसिटीज। क्या है, एस्कोमाइसिटीज। दीज आर कॉल्ड सेक फंजाई, है ना। एस्कोमाइसिटीज कौन थे, सेक फंजाई थे, है ना। द फंजाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, इसमें मोस्टली फंजाई कैसी हैं, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। रेयरली यूनिसेलुलर वेराइटीज इंक्लूड यीस्ट, इसमें बहुत रेयरली है यूनिसेलुलर, एक आधी है, जिसमें हम एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ईस्ट के बारे में, है ना, सैक्रोमाइसिस के बारे में, ईस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, द हाइफी आर ब्रांच, तो इनकी जो हाइफी होती है ना, वो ब्रांच भी होती है और सेप्टेट भी होती है, यानी कि बहुत सारी ब्रांचिंग निकली हुई है और सेप्टेट है, बटी हुई है हिस्सों में, ठीक है, हाइफी। सेक फंजाई कैन बी डिकम्पोजर, देखो ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, कोई जानवर मर गया है ना, कोई प्लांट जो है वो मर गया तो उसका डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के उसे मिट्टी में मिला रहे हैं और खुद भी अपनी बॉडी में खा रहे हैं। डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स हो सकते हैं और ये कैप्रोफिलस हो सकते हैं। कैप्रोफिलस का मतलब पता है क्या होता है, ग्रो ऑन डंग, यानी कि जो पॉटी है, जो स्टूल है, उसके ऊपर ग्रो करते हैं, ये डंग के ऊपर, है ना। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर वेराइटीज ऑफ सेक फंजाई, देखो ये कुछ वेराइटी हैं, जैसे कि मोरेल्स हो गए, है ना, देखो देखो दीज आर मोरेल्स, देखो मोरेल्स हैं, ठीक है। और आपके क्या है, ट्रफल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ये सब क्या है, आपकी वेराइटीज हैं किसकी, सेक फंजाई की, दैट आर कंज्यूम्ड एज डिलिशियस, है ना, ये कंज्यूम किए जाते हैं, कुछ खाए भी जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। चलो, न्यूरोस्पोरा इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसे, देखो न्यूरोस्पोरा पता है क्या है, इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूरोस्पोरा पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यूरोस्पोरा जो है वो क्या है, एक ऐसी फंजाई है कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं साइंटिफिक और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है, यानी कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल क्या है, एस्कोमाइसिटीज में मेंबर कौन है, एस्परगिलस है, पेनिसिलियम है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है और सैक्रोमाइसिस है, ठीक है। देखिए सैक्रोमाइसिस क्लेविसी क्या है, ये ईस्ट है, ये पेनिसिलियम, देखिए पेनिसिलियम नोटाटम है ना, एस्परगिलस है, न्यूरोस्पोरा है ना, मोरेल्स है, क्लेविसेप्स परक्यूरा है, ये सब क्या है, किसकी एग्जांपल है, एस्कोमाइसिटीज, सही है। अगला है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, जो अगला ग्रुप क्या है, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। दीज आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई, इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, क्लब फंजाई। दे हैव ब्रांच्ड, इनके पास क्या होते हैं, ब्रांच सेप्टेट हाइफी। देखो अब ये चीज आपको याद रखना है कि किसके पास ब्रांच है, किसके पास अनब्रांच है, किसके पास सेप्टेट हाइफी है, किसके पास एसेप्टेट हाइफी है, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। एगेरिकस यानी कि जो मशरूम है, गोनोडर्मा, देखो ब्रैकेट फंजाई, गोनोडर्मा, ठीक है। उस्टिलेगो, ये स्मट्स कहते हैं इसे हम। पक्सिनिया, जो रस्ट होती है, रस्ट मतलब कैसा, जैसे हमें फफूंद लग, वो सॉरी, जो रस्ट आयरन पे जो जंग लग जाती है ना रस्ट, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर वैसे ही इसमें आ रखा है। जब ये पॉक्सीनिया जो है, ये वीट को क्या कहते हैं, वो करती है, वीट को और मलबेरी को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। एग्जांपल देखो, इसके टूड स्टोल है आपका, अर्थ स्टार्स है आपका, डेथ कैप है, ये सब क्या है, किसकी एग्जांपल है, बेसिडियोमाइसिटीज की एग्जांपल है, जिन्हें हम क्लब फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम, क्लब फंजाई, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, फंजाई है, क्लब फंजाई, इतनी सारी। अगली है और आखिरी है आपकी, क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, जो आखिरी ग्रुप है सबसे बड़ा, दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्टाई या फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, विच इज नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। अब देखो एक सवाल ये इंपॉर्टेंट बड़ा आता है, और इसके हम कैसे पता है फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, हम पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जितनी भी फंजाई हैं उसमें सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं, एसेक्सुअली भी, बट जो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो वो कौन है, वो इकलौता है ड्यूट्रोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं। इसीलिए हम इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है, यानी कि परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेडोट्रैकम, ये सब क्या है ना, और ट्राइकोडर्मा, ये सब किसकी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है ड्यूट्रोमाइसिटीज की, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज की। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो भी हमने पढ़ा उसका चार्ट है ना। किंगडम, किंगडम फंजाई, सब किंगडम क्या है, देखो जिम्नोमाइकोटा, ऊमाइकोटा और यूमाइकोटा, ठीक है। अब देखो ये हमने सब किंगडम में डिवाइड, यानी किंगडम बहुत बड़ा ग्रुप और उससे थोड़ा छोटा ग्रुप कर दिया हमने सब किंगडम। देखो जो जिम्नोमाइकोटा या फिर हम क्या कहते हैं मिक्सोमाइकोटा, ये जैसे कौन होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम फंजाई एंड प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। हमने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पहले तो वो स्लाइम मोल्ड्स में थे, पहले मिक्सोमाइकोटा जो है वो किसमें आता था, फंजाई में, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने, उसे स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर, है ना, तो उसे अब उठाकर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है, ठीक है, तो हम उसे वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट फंजाई और प्रोटिस्टा के बीच का क्या है, रिलेशन ही तो हुआ वो, एक तरीके से लिंक ही तो हुआ वो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो फंजाई शुरू हो रहा है आपका, वो कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऊमाइकोटा से। माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है,
ऊमाइकोटा के जितने भी मेंबर हैं, सब किंगडम है ऊमाइकोटा, उसके जितने मेंबर हैं उसका माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है, हाइफी कैसा है, एसेप्टेट है, ठीक है। तो अब ये दो में डिवाइड है, एक है फाइकोमाइसीटीज, दूसरा है जाइगोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज क्या होते हैं, ये होते हैं एल्गल फंजाई या फिर इनका नाम है ऊमाइसीटीज, समझ गए। ऊमाइकोटा के कौन है, ऊमाइसीटीज। ये सब आपको याद रखना है, इसमें एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गल फंजाई जैसे कि फाइटोप्थोरा है, पाइथियम है, एल्ब्यूगो है, ये तीन इसकी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज या ऊमाइसीटीज जो कि सबसे लोअर फंजाई है, ठीक है, या ऊमाइकोटा सबसे लोअर वाले हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो इसका अगला ग्रुप है जो थोड़ा सा लोअर से ऊपर है, दैट इज जाइगोमाइसीटीज। देखो हमने वहां देखा था ना कि फंजाई इम्परफेक्टाई या सेक फंजाई या क्लब फंजाई, तो यहां पर भी इसका एक नाम है। जाइगोमाइसीटीज कौन होते हैं, ये कहलाते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई। जाइगोमाइसीटीज जो कि मेंबर है ऊमाइकोटा का, जिसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, वो कौन है, कैसे कहलाते हैं जाइगोमाइसीटीज, कॉन्जुगेशन फंजाई। जैसे कि राइजोपस है, म्यूकर है, ये किस में आते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई या फिर जाइगोमाइसीटीज में। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रू फंजाई जो है बेसिकली, यानी कि यूमाइकोटा के जो मेंबर हैं, यानी कि जिनके अंदर माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है ना, बटा हुआ है, इसमें सेप्टेट है। तो इसमें जो हमारा जो ग्रुप्स है, सबसे पहला क्या है, हम अगर बात करें तो क्या है, ड्यूट्रोमाइसीटीज है। देखो ड्यूट्रोमाइसीटीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रहता है, इसीलिए हम इसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। जैसे कि अल्टरनेरिया है, सर्कोस्पोरा है, माइक्रोस्पोरम है ना, ट्राइकोफाइटॉन है, ये सब क्या है, ड्यूट्रोमाइकोटा के मेंबर, यानी कि ड्यूट्रोमाइसीटीज, ठीक है। और अगला क्या है हमारा, एस्कोमाइकोटा, यानी कि जो सेक फंजाई, हमने पढ़ा था ना सेक फंजाई, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा एक्सेट्रा, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी। और बेसिडियोमाइसीटीज जो कि कहलाता है क्लब फंजाई, जैसे पुक्सिनिया, ऑस्ट्रेलेगो, एगेरिकस, ये सब क्या है, बेसिडियोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, माइकोफाइकोफाइटा, यानी कि जो डुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो मिले हुए हैं, जैसे लाइकन है ना, लाइकन है, लाइकन क्या है बेसिकली, अब देखो लाइकन्स क्या है, आपका एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन। अब लाइकन्स भी बहुत अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि असनिया है, पेमिलिया है, ये सब लाइकन्स के नाम है, अलग अलग लाइकन्स जो है जिस तरह के हैं उसके नाम है। तो आपको देखिए ये टेबल देख रहे हैं आप, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो किंगडम फंजाई है वो भी ऑलमोस्ट फिनिश। जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं वो हमने आपको बता दी। अब अगला क्या है, जो हम अगला पूरा बल्कि इसके नाम पे पूरा चैप्टर ही है, किंगडम एनिमेलिया। क्या है, किंगडम एनिमेलिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किंगडम एनिमेलिया क्या होती है क्या नहीं होती, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस। तो मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर हेटेरोट्रॉप्स। देखो अपना खाना खुद से तो नहीं बनाता कोई, फोटोसिंथेसिस नहीं होता किसी में किंगडम एनिमेलिया वाले में, तो अपना खाना बाहर से ही लेते हैं, हेटेरोट्रॉप है ना। एडेप्टेड टू होलोजोइक न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, यानी कि खाना जो खा रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं खाना, और बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट हो रहा है, अंदर जाकर टूट रहा है, तो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेसिटी फॉर लोकोमोशन, इनमें तो बहुत सारे कैसे हैं जो चल फिर सकते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स वेयर सेल लैक क्लोरोफिल एज वेल एज सेल वॉल, है ना। ये कैसे है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता और ना ही सेल वॉल होती। अब इनके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है बॉडी में, और इनकी सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा फर्क यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। फंजाई सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय, एक पैटर्न फॉलो करती है ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है ना इसमें वो एक पैटर्न से होती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। देखो ये सब क्या है, मेंबर्स हैं किसके, किंगडम एनिमेलिया के, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारा ये जो है किंगडम हमारी सारी की सारी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम जो हमारी जो अगली क्लास होगी वो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम वायरस, वायरॉइड, जो ऐसे जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो सेल नहीं है लेकिन फिर भी प्रेजेंट हैं और जिंदा हैं और ऑर्गेनिज्म हैं, या तो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और अगला लेक्चर हमारा इस सिस्टमैटिक्स वाला आखिरी लेक्चर होगा। फिर हमारा शुरू होगा किंगडम एनिमेलिया का पूरा एक चैप्टर है, किंगडम प्लांटी का पूरा एक चैप्टर है, जिसमें किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा सिलेबस है, बहुत अच्छा खासा है, तो आप जरा भी कुछ ऐसा मत करिएगा कि भाई क्या चलो बाद में पढ़ लेंगे, है ना। आप फौरन के फौरन जैसे ही आपको लेक्चर अवेलेबल हो, फौरन उस लेक्चर को कायदे से देखना है, पढ़ना है। आप चाहो तो नोट्स बना लो, अदरवाइज आपको ये वाले नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट।
आपका मामला सेट रहेगा अगर आप कायदे से पढ़ाई करेंगे और हमारे साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आप बाद के लिए काम जो है वो नहीं छोड़ेंगे तो आप इंशाल्लाह निकाल के ले जाएंगे अपना एंट्रेंस। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी जो है बात होगी अगले लेक्चर में।